सब में रहता है, सब में परमात्मा है। और जो सब में परमात्मा को देखेगा वही समदर्शी और वही पंडित कहलाने का अधिकारी हो सकता है। हनुमान जी ब्राह्मण, पंडित और सामान्य धर्म वाले, शादी विवाह घर गृहस्थी वाले पंडित नहीं, बल्कि विशेष धर्म में दीक्षित, शिक्षित और दक्ष भागवत धर्म के अनुसरण करने वाले हैं। इसलिए इन्होंने प्रणाम किया तो कोई गलत जगह पर प्रणाम नहीं किया। किसने प्रणाम किया है? हनुमान ने। किसको प्रणाम किया है? राम लक्ष्मण को। ये हनुमान कौन है? आप हैं स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय हो, जय हो, जय। आप हैं स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ये स्वयं रुद्रावतार हैं। भगवान शिव ही हनुमान के रूप में आए हैं। और शिव भी तो शंकर जगत बंदी जगदीशा, जिनको सुर नर मुनि सब नावत शीशा, और वे भी तीन नृप सुतन कीन प्रणामा। इन्हीं दोनों राजकुमारों को उन्होंने भी प्रणाम किया था और इसी दशा में प्रणाम किया था। एक बार आवत शिव संगा, देखे रकुल कमल पतंगा, और भयो मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बेश सीय कर लीना। भगवान शिव ने प्रणाम किया, सती जी ने प्रणाम नहीं किया, बल्कि उल्टे पूर्व पक्ष प्रश्न लेकर खड़ी हो गई। आप जगदीश्वर हैं, आपने उन राजा के बेटों को क्यों प्रणाम किया? बोले राजा के वेश में आए भले हों, लेकिन ये हमारे हृदयेश्वर हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही। कहा मैं नहीं मानती। कहां तक परिणाम गया आपको मालूम है? सती को प्राणों का भी परित्याग करना पड़ गया। भगवान शंकर ने सदा के लिए अपने से वाम भाग से अलग कर दिया। श्री हरे नमः। शिव को, भगवान को न प्रणाम करने का ये परिणाम हुआ सती के लिए, और भगवान शिव इनको प्रणाम किए। और अब तक शंकर जगत बंदी जगदीशा, सुरनर मुनि सब नावत शीशा, वही पुरानी पद्धति को वही शिव हनुमान के रूप में प्रकट होकर के अगर अपना करके और प्रणाम किए तो इसमें कोई असंगत बात नहीं मानी जानी चाहिए। आइए, हनुमान जी ने माथ नाई पूछत अस भयो, इस पर बहुत महीनों एक ही चौपाई पर श्री रामायणी जी लोग बोलते हैं, करह वाले बाबा बहुत दिनों तक इसकी व्याख्या करते थे। माथ नाई, शीश नवाने का भाव प्रणाम का भी होता है। और माथ क्यों नवाए? शंकर जी के हृदय, हनुमान जी के हृदय में अवध बिहारी विराजते हैं। पवन तनय संतन हितकारी, जिनके हृदय विराजत अवध बिहारी। लेकिन अवध बिहारी आज दंडक वन बिहारी होकर के आए हैं। कभी कभी एक सूरत शकल के दूसरे कोई मिल जाते हैं तो पहचानने में भ्रम हो जाता है, और उनसे जाके पूछा ताछी करने लग जाते हैं। जब वो कहते हैं कि मैं वो नहीं हूं जो आप हमको समझ रहे हैं, तो घेपना पड़ता है।
हनुमान जी ने सोचा कि ये अवध बिहारी तो नहीं है, अगर हैं तो संदेह क्यों। कहा कि हमने किसी को बचपन में देखा था 7 वर्ष की उम्र में, और अब वो 41 वर्ष की उम्र में दिखाई पड़े तो पहचानने में भ्रम हो सकता है। हनुमान जी जब राम जी से मिले थे उस समय राम जी 7 वर्ष के थे, याद है ना, मदारी और बंदर वाली लीला। और जब वहां से चले थे तो राम जी 15 वर्ष के थे, विश्वामित्र जी ले गए तब। तो 15 वर्ष पहले देखा था, राज कुमार के वेश में देखा था, और आज वनवासी तपस्वी के वेश में देख रहे हैं 41 वर्ष की उम्र में। उस समय राम जी 40 और 41 वर्ष के हो रहे हैं, इसलिए पहचानने में थोड़ी कठिनाई हुई। तो सिर झुकाया किस लिए? इनके हृदय के भीतर, ऊपर में लॉकेट पर नहीं, एकदम भीतर में अवध बिहारी विराजमान थे। तो सोचा कि जरा उनको देख करके और फिर उनसे इनका चेहरा मिलावें, अगर मिलता हो तब तो ये हमारे वही बंदनीय स्वामी हैं। इसलिए माथ नाय पूछत अस भयो, पहचान लिया, ये तो वही मालूम होते हैं। फिर भी और कंफर्म करने के लिए उसी सूरत शकल के कोई और तो नहीं है। वनवासियों को एक बार भ्रम हुआ था उसी सूरत शकल के। भरत और शत्रुघ्न जब जा रहे थे तो वो लोग आपस में कहती हैं, बूझे एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही कि नहीं, ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। बोले ऐसा क्यों? अरे बोले कि बाय बपु वर्ण रूप सोई आली, शील स्नेह सरिस सम चाली। सब कुछ मिलता जुलता है, लगता है कि वही है, मान लो कि वही है। फिर अब हो ही कि नहीं है, वे हैं कि नहीं, ये संदेह क्यों? बोले वेश न सो सके, वो वेश नहीं है। और इनमें एक कसर है कि इनके सी न संगा, इनके साथ में सीता नहीं है, उनके साथ सीता थी। वेश न सो सखी सी न संगा, और वो केवल 3 जा रहे थे और इनके तो आगे आगे चली अनी चतुरंगा, चतुरंगिनी सेना जा रही है, हाथी सवार, घोड़े सवार और रथ सवार और पैदल, ये चतुरंगिनी सेना है। इसलिए सखी संदेह होई यही भेदा। तो हनुमान जी ने एक बार अनुमान किया, वही मालूम होते हैं, लेकिन और दृढ़ता के लिए पूछ बैठे। मानस की भाषा पहले आप बार बार आस्वादन करते रहते हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, ऐसे सुंदर सांवरे और गोरे शरीर वाले आप दोनों कौन हो? छत्री रूप, आप छत्री लगते नहीं हो, छत्री रूप, छत्री रूप धारण किया है आपने। के तोहरा घर माही, माई बाप बा कि नाही। के तोहरा घर माही, माई बाप बा कि नाही। तपसी के भेष तोहर लागता बनौआ, रउआ राजा बाबू रउआ। तपसी के भेष तोहर लागता बनौआ, रउआ राजा बाबू हउआ। रउआ राजा बाबू हउआ, रउआ राजा बाबू हउआ। आपका ये तपसी का भेष बनौआ, बनावटी लग रहा है, आप जेनुइन तपस्वी नहीं है। ऐसे ही आपका यह वनवासी वेश बनाया हुआ लग रहा है।
आप वनवासी नहीं हैं। आप में राजा के लक्षण हैं महाराज, राजा के लक्षण हैं। और राजा के भी नहीं, राजाओं को भी पोषण देने वाले, देव मनुष्यों के राजाओं को ही पोषण देने वाले नहीं, देवताओं के भी राजा देवराज को भी पोषण देने वाले। अब तो लगता है कि त्रिलोकी को पोषण देने की सामर्थ्य रखने वाले कोई हैं, क्षत्रिय रूप में घूम रहे हैं। क्षत्रिय रूप फिर बनबीरा, कठिन भूमि, ऐसी कठोर धरती। धरती तो सब जगह की कठोर होती है, बोले यहाँ की और ज्यादा कठोर है, कंकड़ीली है, पथरीली है, कंटकाकीर्ण है, पर्वतीय और वन्य प्रदेश की भूमि है, कठिन भूमि। और आप कोमल पदगामी, आप कोमल, आपके कोमल कोमल चरण हैं। इन कोमल चरणों से ऐसी भूमि पर चलने वाले आप नहीं। सुना जाता है लखनऊ के नवाब शाह वाजिद अली खां उनको दुश्मन ने घेर लिया, पूरे महल को, लखनऊ के नवाब। और वो भाग सकते थे, छिप सकते थे, लेकिन नहीं भागे। क्यों? नवाबशाही नखड़ा। भाग तो जाता, लेकिन नंगे पांव भागा नहीं जाएगा। जूती पहन लीजिए, ये पलंग के नीचे जूती रखी हुई है। बोले वाह, मुझे जूती पहराने वाला नौकर अभी यहाँ नहीं है, तो मैं अपने से अपना पांव जूती में कैसे रखूं? ये नखड़ा, एक नवाब होकर के ये नखड़ा। और ये अनंत अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, और इनमें कोई नखड़ा नहीं। वेदों ने प्रश्न किया है प्रभु से। जब 4 वेद आए बंदी वेश में सिंहासनासीन श्री राम की स्तुति करने के लिए, उस समय पूछते हैं ध्वज, कुलिश, अंकुश और कंज जुत। आपके चरण के तलवे में ध्वजा का चिन्ह है, वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, और कंज माने कमल का चिन्ह है। इसमें से एक भी चिन्ह जिसके चरण के तलवे में हो बिना सवारी के नहीं चला करता है। और आप में ये सभी चिन्ह विद्यमान होते हुए भी ध्वज, कुलिश, अंकुश, कंज जुत, ये चिन्ह कैसे हैं? ऊर्ध पद्म कल्प तरु अंकुश रेखन की उजियरवा। 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 एक एक रेखन परवारों, एक एक रेखन परवारों, त्रिभुवन के श्रृंगरवा। किशोरी जी के अरुणारे दो तरवा। एक एक रेखन परवारों, एक एक रेखन परवारों, त्रिभुवन के सिंगरवा। किशोरी जू के अरुणारे दो तरवा। रघुनंदन प्रभु के अरुणारे दो तरवा। रघुनंदन प्रभु के अरुणारे दो तरवा। इनमें से एक चिन्ह भी किसी के चरण तल में हो, वो पैदल नहीं चलता है। और आप में ऐसे ऐसे अंकुश, अंबर, कुलिश, कमल, जव, ध्वजा, धेनु पद,
शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल कलश सुधारद अर्ध चंद्र खटकोण मीन बिंदु उरध रेखा अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधन पुरुष विषेक सीतापति पद नित बसत एते मंगल दायका चरण चिन्ह रघुवीर के संतनि सदा सहायका। हनुमान जी लगता है कि सामुद्रिक शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं और कहते हैं कठिन भूमि कोमल पद कठिन भूमि कोमल पदगामी। चारों वेदों ने सिंहासनासीन होने के बाद प्रभु से प्रश्न किया है। ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुत ऐसे ऐसे चिन्हों से युक्त तलवा होकर भी मन फिरत कंटक किन लहे। आपके अलावे और भी कोई दूसरा है जो वन में विचरण करने लायक नहीं होने पर भी इन जीवों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए और वन वन विचर विचर करके और दंडक बन के कांटों से विद्ध होते रहे। कांटे चुभ गए, निकाला नहीं, उसी में रह गए। फिर कांटे चुभे, निकाला नहीं, उसी में रह गए। फिर कांटे चुभे, निकाला नहीं, उसी में गड़े रह गए और राज सिंहासन पर आसीन होने तक अभी दिखाई पड़ रहे। दया की हद है। कोई दयालु चरण संवाहन करते समय, चाहे किशोरी जी, चाहे श्री लखनलाल जी, श्री भरत लाल जी, श्री शत्रुघ्न कुमार, श्री हनुमंत लाल जी, अगर देख लें उन कांटों को और लियावें सुई, प्रभु जरा इन कांटों को निकाल दें। नहीं नहीं नहीं, ऐसी ढिठाई मत करना। क्यों? कांटे गड़ते हैं तो निकाले जाते हैं, बोले और लोग निकाल के फेंक देते होंगे, लेकिन मेरा विरध है कि चरण की शरण में आने वाले को मैं अपने से अलग नहीं करता। आज अगर इन्हें कांटा समझ करके, आप लोग कांटा समझते होंगे और आप क्या समझते हैं प्रभु? मैं तो कांटे के रूप में, परसों आपने सुना था ना, पतंग के रूप में कोई प्रेमी आत्मा है। आज प्रभु कह रहे हैं हम लोगों को जगत प्रभु में दिखाई पड़े चाहे न पड़े, लेकिन प्रभु को ये जड़ चेतन सब प्रेम में दिखाई पड़ते। श्रद्धामयो अयम पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव सः। ये प्रेमी लोग हैं, ये शरणागत लोग हैं। कांटे मत समझो, ये कांटे नहीं हैं। तो बोले कांटों के रूप में मेरे चरणों की शरण लेने वाले प्राणी नहीं निकाला, अब तक नहीं निकाला। अगर साकेत जाने का मौका मिले अथवा साकेत बिहारी स्वयं यहाँ आ जाएं और अगर उदारता पूर्वक कहें कि बोलो क्या चाहते हो, कहा कि आपके चरण का तलवा देखना चाहता हूँ, और वे यूं कर दें और आप देखने लगे तो अभी भी वे कांटे ज्यों के त्यों चरणार बिंद में दिखाई पड़ते। हनुमान जी आज प्रश्न करते हैं, ये चरण जंगल जंगल क्लिष्टम ग्रावसु मालती मृदुपदम विश्लिष्य वासो बने। ये जंगल जंगल भटकने वाले पद हैं। नहीं नहीं नाथ, लेकिन आप भटक रहे हैं इन चरणों से। क्यों? कोई खास कारण बन गया है क्या? कठिन भूमि को पदगामी, कठिन भूमि को मल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि को मल पदगामी।
कवन है तू बिचरो बन स्वामी। कवन है तू बिचरो बन स्वामी। जब चरण इतने कोमल हैं तो श्री विग्रह के और अंगों का क्या कहना। मृदुल, मृदुल माने सुंदर भी और कोमल भी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। सहत दुसह बन आतप बाता। ऐसे मृदुल कोमल सुंदर मन को हर लेने वाले श्री विग्रह से, शरीर से आप मन के दुस्सह जो सहे नहीं जाते हैं, सबसे बड़ी कठिनाई से झेले जाते हैं, ऐसे आतप वाता। आतप मने धूप चिलचिलाती हुई जेठ की, दोपहरी की, जिस समय रघुनंदन मिले हैं उस समय बैसाख का महीना खूब तपिश होती है। कल देखा जा रहा था कि सुग्रीव जी तक पहुंचने के पहले कैसा वातावरण है, तो उसमें चैत्र के अंतिम भाग की, और अब वहां तक पहुंचते पहुंचते बैसाख आ गया है। उस समय की तपी हुई धरती को स्पर्श करती हुई, पर्वतों को स्पर्श करती हुई जो लू, सामान्य शब्दों में लू कहिए, जिस लू के लगने से बहुत लोग जहां के तहां स्पॉट डेथ होता है, सन स्ट्रोक से 2 कदम भी नहीं आगे बढ़ने की हिम्मत पड़ती है। और ऐसी धूप में और ऐसी तपी हुई वायु आपके शरीर से लग रही है, आप कैसे सह रहे हैं, हमें आश्चर्य लग रहा है। आप हैं कौन कि तुम 3 देव मह को, 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है, अथवा नर नारायण की तुम 2, नर और नारायण जो हिमालय में बद्री नारायण कहला करके अब तक तप कर रहे हैं। आप लोगों की तपस्या पूरी हो गई होगी और आप लोग हिमालय छोड़ करके अब धरती पर उतर करके पैदल चल रहे हैं। क्या आप नर नारायण की तुम 2? आप नर और नारायण तो नहीं है। अथवा जग कारण, जगत जिनके द्वारा उत्पन्न किया गया है, इस जगत की उत्पत्ति के कारण जो है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते और येन जातानि जीवन्ति और यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, और अंत में जिनमें जब सब जाकर समाविष्ट होते हैं तो वे जग कारण तारण भव, भवसागर से तारने वाले, और भंजन धरणी भार, पृथ्वी का भार दूर कर देने वाले, कि तुम अखिल भुवनपति, अनंत अनंत लोक लोकांतरों के, भूलोक भुवरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक ऊपर के 7 और 7 नीचे के अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 14 भुवनों से युक्त एक ब्रह्मांड, और ऐसे ऐसे रोम रोम प्रति लागई कोटि कोटि ब्रह्मांड। क्या अखिल भुवनपति तो आप नहीं हैं? अवतार लेकर धरती पर आए हुए हैं, आप वही तो नहीं हैं? हनुमान जी बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, प्रभु नहीं बोल रहे हैं, उनके मुंह की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये तो रामचरितमानस की भाषा है। अब वाल्मीकि बाबा की भाषा जरा देखिए।
हनुमान जी प्रभु के सामने आकर के श्री हरे नमः जय जय। ततश्च हनुमान वाचा श्लक्ष्मया सुमनोज्ञया विनीतवदुपागम्य राघवौ प्रणिपत्य च। हनुमान जी वहां पहुंच करके और अत्यंत विनीत भाव से पहुंच करके राघवौ प्रणिपत्य च, राघवौ दोनों राघव राम लक्ष्मण के सन्मुख प्रणिपत्य च, वहां तो माथना ही है ना, यहाँ तो प्रणिपत्य धरती पर लौट करके प्रणाम करके और आबभाषे चितो वीरो उनसे संभाषण का उपक्रम किया, बोलना शुरू किया। यथावत प्रशंस जैसे हैं वैसी ही उनकी श्लाघा करते हुए प्रशंसा करते हुए पूछ रहे हैं। संपूज्य विधिवत वीरो उस समय जो भी संभव था उस प्रकार से विधिवत संपूज्य सम्यक प्रकार से उनका पूजन करके आदर करके और हनुमान वानरोत्तम वानरों में श्रेष्ठ श्री हनुमान जी उवाच कामतो वाक्यम मृदु सत्य पराक्रमौ इस प्रकार का वाक्य बोले। मृदु भी हो प्रभु आप, वाणी भी हनुमान जी की मृदु है, कोमल है और मधुर है, मन को हरण करने वाली है। मृदुल मनोहर मंजुल गात वाले से मृदुल वाणी में हनुमान जी मृदुल भाषा में संभाषण कर रहे हैं। श्री हरे नमः। राजर्षि देव प्रतिमौ तापसौ संशित व्रतौ। श्री हरे नमः। हे वीरो आप दोनों सत्य पराक्रम मालूम होते हैं, सत्य पराक्रम परमात्मा ही होते हैं और लोगों का पराक्रम सत्य नहीं होता है, परमात्मा ही सत्य पराक्रम होते हैं। विश्वामित्र जी ने दावा किया है, अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, मैं जानता हूं राम सत्य पराक्रम। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम सत्ये सत्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। आप सत्य पराक्रम मालूम होते हैं अर्थात आप परमात्मा मालूम होते हैं। राजर्षि देव प्रतिमो, राजर्षि राजाओं में भी ऋषि के समान आज तपस्वी वेश में है, इसलिए राजर्षि देव प्रतिमो, देवता भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तापसौ संशित व्रतौ, आपका यह व्रत आपका यह वेश प्रशंसित होने लायक है। देशम कथम इमं प्राप्तौ, इस बीहड़ प्रदेश में आप लोगों का प्रवेश पदार्पण कैसे हो गया। भवंतो वरवर्णिनो, ऐसी कांति आपकी सुंदर है कि जी चाहता है कि टकटकी लगाकर आप दोनों को देखता ही रहूं। आपको देखने के बाद इधर उधर ताकने झांकने की इच्छा नहीं हो। त्रासयन्तो मृगगणांश्च अन्यांश्च वनचारिणः, आपने हाथ में धनुष बाण भी ले रखा है, इससे त्रासयन्तो मृगगणान, जंगल के जीव आपके हाथ में धनुष बाण देख करके और भागने की भी इच्छा रखते हैं लेकिन भागा भी नहीं जाता है, वे आपकी ओर टकटकी लगाकर देखते भी हैं। पशु पक्षी भी आपकी ओर देखते हैं। श्री हरे नमः। पंपा तीर रुहान वृक्षान विक्षमाण तरस्विनो, इस प्रकार से पंपा तीर के पंपा सरोवर के तटवर्ती वृक्षों को देखते हुए इधर वृक्षों की ओर देखा उधर वृक्षों की ओर देखा
इनके अगल बगल बाएं दाएं सब तरफ देखते हुए इस तरह से आप लोग क्यों घूम रहे हैं? सिंह विप्रेक्षितो वीरो, जैसे सिंह अपने चारों ओर देखता है, सिंहावलोकन इसी को कहते हैं। 10-20 कदम चल लेता है फिर अपने इर्द गिर्द देखता है। इस प्रकार से सिंहावलोकन करते हुए आप लोग चल रहे हैं। महाबल पराक्रमो शक्र चाप निभे चापे गृहीत्वा शत्रुनाशनो, इंद्र के वज्र की तरह आपका यह धनुष जो है यह बड़ा अमोघ जैसा लगता है। श्रीमंत बड़े कांतिमान है, रूप संपन्न वृषभ श्रेष्ठ विक्रमो, जैसे दो बड़े विशाल विशाल साढ़ हो, बिजार कहीं कहते हैं कहीं साढ़ बोलते हैं, ऐसा आपका आप दोनों के कंधे हैं खूब तगड़े तगड़े। और हस्ती हस्तो पुंभुजो, हाथी के सुंड के समान आपकी ये भुजाएं। हस्ती हस्तो पुंभुजो द्युतिमत